जो तकरीर इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक सियासत के तालिब इल्म, एक इंटरनेशनल रिलेशंस के तालिब इल्म की हैसियत से उस तकरीर के अंदर जो सरप्राइज़ है या था या जिसको हम कुछ और इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने जो दिया, मेरे ख़्याल में एक वज़ीर आज़म को धमकी दी गई है ख़त के ज़रिए। और इससे पहले भी 2 वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म को धमकियाँ मिली। खान लियाकत अली ख़ान को धमकी मिली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली। उनके मर्तबे, उनके कद, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो ख़त मिला है, ये कद और एहतराम और मर्तबे को नहीं मिला। ये ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को धमकी की सूरत में मिला है। जो पिछले 2 वज़ीर आज़म हैं वो दोनों शहीद कर दिए गए, जो भी रास्ता निपटाया शहीद कर दिए गए। ये एक चीज़ बहुत सोचने समझने की और बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक की आंखों में खटकता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है, जिसके पास मिसाइल्स हैं, जिसके पास ये मामलात हैं, और फिर वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाने चलाने की तरफ बढ़ रहा हो, जिसकी फ़ॉरेन पॉलिसी में 2-3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया में वाक़या की गई हो। ये अक़वाम मुत्तहिदा का 15 मार्च वाला जो इस्लामोफोबिया वाला, इसकी पूरी लाइफ देखें, इस डे की, इस कामयाबी की, ये कोई आसान काम तो नहीं था। मेरा ख्याल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा न खासा उनकी शान में गुस्ताखी वाले मामले को जिस तरह से पेश किया गया, ये कोई मामूली काम नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये काम ही दुनिया को वो टिल्ड करता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान ऐसे अच्छा बना। फैसल साहब, एक और साजिश आपके खिलाफ खत जो है, मैं समझता हूँ फैसल साहब संजीदा लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको जो धमकी मिली, उन्होंने ये प्लान किया, वो सही है मेरी नज़र में, आपकी नज़र में या नहीं, लेकिन उनका प्लान ये था कि पूरी कौम को मैं बुलाऊँ और ये बताऊँ कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं एक एटमी ताकत वाले मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं आज़ाद सफ़ारती ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। मैं किसी की जंग में जाना नहीं चाहता। मैं अपनी कौम को इस इज़्ज़त और एहतराम से खड़ा रखना चाहता हूँ और ये साजिश मेरे साथ हो रही है। अच्छा, अब ये जो साजिश हो रही, जो ख़त है, ये ख़त जो उन्होंने निकाला जेब से और दिखाया और उसके बाद दोबारा जेब में रख लिया, ज़ाहिर है इसका इशारा जाता है कि पहले भी हमारे 2 साबिक वज़ीर आज़म को ये इस तरह के ख़तूत लिखे गए और फिर वो शहीद हो गए, तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर वो सारे मामलात, और फिर वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन उनके साथ मिली हुई है, बाहर से पैसे आए हैं, पैसा लग रहा है, और वो MNAs जो हैं, वो मेरे MNAs जो हैं वो बिके हुए हैं। तो ये सारा मंजरनामा उन्होंने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी उसकी सिमत रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर। लेकिन फैसल साहब एक ज़िमनी सवाल सर, ये कि उनका स्टेक सिस्टम से ख़त्म कर दिया गया, उनके हाथों से इक़्तिदार छीना जा रहा है, उन्हें दीवार से लगा दिया गया है, सारी ऑपोजिशन उनके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी है, उनका अगला इलेक्शन भी जीतना मुश्किल बना दिया जाएगा। उनके पास कुछ रहा नहीं बचाने के लिए कि वो ये नाम छुपा के रख रहे हैं। आज वो ट्रांजैक्शन कौन सी हुई, वो वज़ीर आज़म है, उनके नीचे एजेंसियां हैं, वो फिर किस दिन का, वो कौन सा डूम्स डे होगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, जब आज इतना बड़ा शो था, इतनी बड़ी तादाद में लोग पूरे मुल्क से आए। अगर आज वो ना उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिया, ना उन्होंने किसी अमाउंट का नाम लिया, ना उन्होंने किसी ट्रांजैक्शन चैनल का नाम लिया, ना उन्होंने किसी मिडल मैन, कोई ठोस बात नहीं की, ये तो वही बात है जो हम हर दफा कहते हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। अरे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि कोई ठोस शवाहिद नहीं दिया। हो सकता है वो अगली किसी बारी का इंतजार कर रहे हो, किसी और मौके का इंतजार कर रहे हो, जब वो ये ठोस सबूतों के साथ कि मनी ट्रेल ये है, इतना पैसा आया, इनको मिला, उसके साथ आए, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास तो सारी एजेंसीज हैं और उनको देना चाहिए, और ये ख़त का किसने लिखा है ये भी बताना चाहिए। लेकिन जो ख़त वो पढ़ रहे थे, पहली बार मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी जलसे में अपनी सियासत के दौरान कभी बहुत तवील वक्त तक कोई कागज़ हाथ में लेकर पढ़ते हुए देखा। अदरवाइज़ वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बग़ैर नोट्स के पढ़ते रहे हैं, OIC के अंदर भी बग़ैर नोट्स के पढ़ते रहे हैं। ये बड़ा मोहतात पीरियड था जिसके अंदर वो पढ़ रहे थे, इसलिए उसको शुबा के तौर पर तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर उनको याद रहता तो वो उनकी जहानत और काबिलियत इस सतह की रही है कि वो हर मौजू के ऊपर बग़ैर किसी नोट्स के पढ़ते हैं और बड़े ख़तरनाक मकामात के ऊपर भी इस तरह पढ़ देते हैं कि सफारती मामलात को लोग कहते हैं कि पढ़ के नोट लिख कर जो है वो पढ़ा जाए। तो आज उन्होंने जो पढ़ा है उसको संजीदा लेना चाहिए, उसको मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम असल में बार बार सोचते हैं इमरान खान साहब के कद और मर्तबे को शहीद
लियाकत अली खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्तबा और लेकिन ओहदा जो है मुमलिकत पाकिस्तान का और एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके पास जो अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान है उस एटमी पावर है और सारी दुनिया को खटकता है एटमी पावर और मिसाइल पावर, तो अगर वो सूरत हाल है तो फिर ये संजीदा मामला और इमरान खान को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसने धमकी दी, उस धमकी में क्या है, कौम को एतमाद में लें, बल्कि पार्लियामेंट को एतमाद में लें, पार्लियामेंट को बताएं ये खत है, ये मुझे धमकी दी गई है। साजिश पाकिस्तान का जो मनसब है उस पर अगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आजम पाकिस्तान इतने लाखों के हजारों के जलसे में कैपिटल पे खड़े होकर पूरी कैंपेन चलाने के बाद एक खत पढ़ रहा है, वो इंसान जो पहले कभी पढ़ा नहीं करता था, उसमें अगर का कोई मामला नहीं है। मेरे ख्याल में एजेंसीज काम कर रही होंगी, मेरे ख्याल में पाक फौज को पता होगा और ये मुमकिन नहीं है कि ये कोई फैसल साहब इसको ले लिया जाए। ये खत जो है मेरे ख्याल में वजीर आजम को दिखाना चाहिए, पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है जहां पर इस खत को दिखाकर पार्लियामेंट को उसमें लें और उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान के कौमी इदारे इसके ऊपर एक्शन ले, जो साजिश कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।